और अजमेर से बड़ी खबर, जहां विवादित सवाल से अजमेर में विवाद हो गया। डांडिया नाइट के दौरान एंकर ने एक विवादित सवाल पूछा और छात्राओं से पूछा गया सवाल, क्या आपके सैया हैं? सवाल को लेकर एबीवीपी संगठन ने आक्रोश जताया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं साथ ही कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर जुटे और विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई है और इसको लेकर काफी विवाद हुआ। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया है। यहां आपको बता दें कि एक सवाल को लेकर के ही ये विवाद हुआ और विवादित सवाल से अजमेर में विवाद बन गया। डांडिया नाइट के दौरान एक विवादित सवाल पूछा गया। छात्राओं से पूछा गया सवाल, क्या आपके सैया हैं? और इस सवाल को लेकर एबीवीपी संगठन ने आक्रोश जताया, इस पर नाराजगी जताई, आपत्ति जताई और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इस दौरान प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने हैं। कार्यकर्ता कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध किया। विरोध की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं और छात्राओं से जिस तरीके के सवाल पूछे गए उसको लेकर के आपत्ति जताई। जी देखिए, एक तरफ जहाँ पर ये देवी पूजा के लिए नवरात्रि नाइट रख रहे हैं और वहाँ पर स्कूल के सभी छात्राओं को इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसी अश्लील बातें कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे सैया होंगे तब आप में शक्ति आएगी। वो खुद देवी रूपी लड़कियों को पूज रहे हैं और वहाँ पर शक्ति की बात सैया जी से कर रहे हैं। क्या ये सही है? ऊपर से ये लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है, वहाँ से लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा के ये लोग यहाँ पे अपनी गैंग बना के ला रहे हैं और हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और लड़कियाँ इनकी सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनकी गलती नहीं है। तब भी ये कहना चाहते हैं कि मैडम को बाहर आके माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ गलत है। विरोध तो यही है कि उन्होंने सैया की बात कैसे करी। जैसे इनसे नेहा ने अभी बोला कि भाई धर्म के लिए भी बोल सकते थे, उनके पेरेंट्स के सामने वो सैया की बातें करे, कितना गलत है। मैडम ये शिक्षा दे रही है बहनों को, बच्चियों को। पर यहाँ हमारी लड़कियों के कोई सैया है क्या? अभी तो कोई नहीं बोलेगा भाई। अगर मन में है तो वो एनर्जी दिखा देना क्योंकि गाना आपकी पसंद का है। वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, पर यहाँ हमारी लड़कियों के कोई सैया है क्या? तो एक वीडियो को लेकर के सवाल उठा था और इस पर काफी हंगामा हुआ है। माफी की मांग अब की जा रही है। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके खरसाना के गांव 22 MD में आज थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। उन्होंने आर्मी और बीएसएफ अधिकारियों से मुलाकात की है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को याद करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार भारत संयम नहीं रखेगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को इतिहास में अपनी जगह पर सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। सेनाध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद को खत्म करना अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं को समर्पित था और इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सेनाध्यक्ष ने जवानों से कहा कि वो पूरी तैयारी रखें, जल्द ही बड़ा मौका मिल सकता है। और भीलवाड़ा से खबर, जहां सहकारी समितियों के कर्मचारियों का आंदोलन और आंदोलन से 370 गांवों में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया। कर्मचारियों का 2 साल से भुगतान अटका हुआ है और हड़ताल से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का कामकाज पर असर भी पड़ रहा है और इसका काफी ज्यादा असर भी है। आपको बता दें, सहकारी समितियों के कर्मचारियों का आंदोलन है और आंदोलन से 370 गांव में कामकाज ठप हो चुका है। कर्मचारियों का 2 साल से जो भुगतान था वो अटका हुआ है। पीएम किसान समृद्धि केंद्र का कामकाज पर काफी असर दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो सहकारी समितियों के कर्मचारियों का यह आंदोलन है। और झुंझुनू से खबर, जहां एसीबी की सीकर में बड़ी कार्रवाई। 15,000 की रिश्वत देते हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। रामनिवास हेड कांस्टेबल को पकड़ा गया रंगे हाथों। गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए रिश्वत मांग रहा था, यानी कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए और गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए यह रिश्वत की मांग की गई थी। रानौली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी और एएसपी शब्बीर खान की अगुवाई में एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। एसीबी ने रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को दबोचा और सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों पर एसीबी ने यह बड़ा शिकंजा कसा है।